मसीह खुदावंद ने आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने मुझे दावत दी है ग्रेस नेटवर्क चैनल का। खुदावंद इनको बढ़ाए और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरा नाम पास्टर नदीम अख्तर है। मैं कलवरी पेंटिकॉस्टल से हूँ। तो आज हम सीखेंगे अपनी सलाह के लिए पहला थस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब और उसके 5वें बाब की 23वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन। तो हमने जानना है कि खुदावंद क्या चाहता है कि एक ईमानदार को किस जगह पर होना चाहिए। तो लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। कब इंसान की रूह और जान और उसका बदन ये महफूज रहेंगे? जब कोई शख्स रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलेगा। और जिस जगह पर रूहुल कुद्दस की रहनुमाई को छोड़ देगा, वहां पर वो रूहुल कुद्दस के खिलाफ होकर वो अपनी रूह जान बदन तीनों को बेऐब नहीं ठहरा सकता। रूहुल कुद्दस की रहनुमाई करेगा तो खुदा के फजल से, रूह के वसीला से वो अपनी रूह जान बदन तीनों को पूरा पूरा और बेऐब रख सकेगा, महफूज रख सकेगा। तो वो अपनी ताकत, अपनी दानाई, अपनी अकल से नहीं, रूहुल कुद्दस से ही रहनुमाई पाकर और उससे फजल मांगकर वो अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आता है। इसलिए जब इंसान ने गुनाह किया, जैसे आदम ने गुनाह किया, तो गुनाह इंसान की जिंदगी पर असर किए हुए था। गुनाह उसके सबब से मौत आई, मौत यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। तो उस गुनाह से इंसान कैसे अपने आप को पाक कर सकता है, कैसे वो बेऐब जिंदगी गुजार सकता है? एक शख्स ने यीशु मसीह को आज कबूल कर लिया तो वो समझता है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, बस इसी से काम पूरा हो जाएगा, मैं निजात पा जाऊंगा। तो सिर्फ बपतिस्मा लेने से नहीं, उसके बाद जिंदगी में उसको वफादारी करना है, कलाम मानना है, उसके बाद उसको लहू के नीचे रहना है, रूहुल कुद्दस को पाना है। रूहुल कुद्दस को पा लेने के बाद उसको रूहुल कुद्दस की रहनुमाई करना है। उसके बाद जाकर वो अपनी रूह जान बदन तीनों को खुदावंद मसीह यीशु के आने तक पूरे पूरे और वो बेऐब महफूज रख सकता है। अगर वो रहनुमाई में नहीं चलेगा, आज बहुत सारे लोग बेगाना ज़बानें बोलते हैं, दूसरी तरफ जो है वो रूहुल कुद्दस के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। तो जो रूहुल कुद्दस की मुखालफत करता है उसकी माफी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब में लिखा है, ये 12वें बाब की 32वीं आयत में, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी। तो जो शख्स रूहुल कुद्दस के खिलाफ काम करता है उसकी माफी नहीं, चाहे रूहुल कुद्दस पाया हुआ शख्स हो, चाहे वो शख्स हो जिसने रूहुल कुद्दस पाया ही नहीं, नाम का मसीही है। बहुत सारे लोग जो
मसीही हैं नाम के और कहते हैं हम मसीही हैं, लेकिन वो रूहुल कुदस की मुखालफत करते हैं। तो जो रूहुल कुदस की मुखालफत करने वाले हैं उनके लिए माफी नहीं। अगर कोई इब्ने आदम के खिलाफ गुनाह करेगा तो उसको तो माफी मिल सकती है, वो खुदावंद के हुजूर में माफी मांगे, उस पर रहम को मांगे, खुदावंद उस पर रहम कर देगा, उसको कबूल करे। लेकिन अगर कोई शख्स रूहुल कुदस के खिलाफ गुनाह करता है तो उसकी माफी नहीं है। मैं एक घर में एक शख्स मुझे लेके गया, उसका बाप स्कूल टीचर था और उसके बाद वो खुद भी स्कूल टीचर था, बाप उसका रिटायर हो चुका था। चर्च में वो बेगाना ज़बानें यूं यूं करके बोला करता था, बड़ी ऊंची ऊंची। एक दिन मुझे अपने घर पे लेके गया, मैं चला गया। दूसरी बार गया तो उसके दोनों माँ बाप रो रो कर मुझे ये कह रहे थे कि हमारा बेटा हमें रोज बांध के मारता है। वो रोते थे। तो एक तरफ इंसान बेगाना ज़बानें बोलता है, यानी कि वही एक शख्स है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक तरफ वो बेगाना ज़बानें बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो गालियां दे रहे होते हैं। चर्च में जाते हैं, उस माहौल में, रूहानी माहौल में आकर वो जो है वो उस माहौल को अपना लेते हैं। चर्च से बाहर निकलते हैं तो वो रूहुल कुदस की मुखालफत में काम कर रहे होते हैं, और जो कलाम सुन के आए होते हैं वो उनकी जिंदगी में उसका निचोड़ जो है वो नजर नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वो रूहुल कुदस के खिलाफ काम करते हैं। तो जो रूहुल कुदस के खिलाफ काम करेगा उसकी माफी नहीं है। उसके लिए जरूर है कि मुखालफत करके वो आग में डाला जाए, जो शख्स मुखालफत करता है। आज बहुत सारे लोग बेगाना ज़बानों की इस तरह से भी मुखालफत करते हैं, कहते हैं उस वक्त तो समझ आई थी, अब समझ नहीं आती, ये सारा बकवास है, ऐसी बातें करते हैं मुंह से। जबकि वो कहते उस वक्त तो समझ आई थी। तो जिनको समझ आई थी उन लोगों के बारे में भी तो जाने कि जिनको समझ आई थी वो कैसे लोग थे। वो पखंडी लोग नहीं थे, वो लोग खुदा तरस थे। खुदा तरस लोगों को समझ आएगी, जो गलियों में मोहल्लों में गालियां देने वाले, नशिब करने वाले, बुरी बातें करने वाले और बाहर गलियों में बैठे वो पाशा खेलने वाले, वो कहते हैं हमें रूहुल कुदस की समझ हमें तो आती नहीं है, ये कहां से आ गया रौला मिशन वाले। तो ये पेंटिकॉस्टल तालीम नहीं, ये बाइबल की तालीम है। बाइबल ये कह रही है कि जो शख्स बेगाना ज़बानों में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है और उसकी कोई नहीं समझता। अब लोग कहते हैं हमें समझ आनी चाहिए, हमें क्यों नहीं समझ आ रही? तो जो कहता है कि मुझे समझ आनी चाहिए तो उसे तो उसकी अपनी ज़बान में ही समझ आएगी। अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी में उसके साथ कोई बात करेगा, या उर्दू स्पीकिंग है तो वो उर्दू में उसके साथ कोई बात करेगा तो उसको समझ आएगी। बेगाना ज़बानें बोल रहा है, गली में आवारा घूमने वाला, वो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसको कैसे समझ आ जाएगी? इसलिए कि बेगाना ज़बानों में दुआ करने वाला आदमियों से नहीं बल्कि वो खुदा से बातें करता है। ये उस वक्त तो समझ आई थी। तो उस वक्त जब समझ आई थी, वो जो है पहली बार जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ था तो उस वक्त जो है वो 19 ममालिक के लोग थे। जब वो बेगाना ज़बानी बोल रहे थे तो उनको समझ आ रही थी कि ये मेरे ही वतन की बोली बोल रहे हैं, और सुनने वाले सब खुदा तरस थे। तो जो पखंडी लोग थे या ठट्ठाबाज लोग थे उनको उस वक्त भी समझ नहीं आई, कहने लगे ये तो ताजा महके नशा में है। उनको उस वक्त भी समझ नहीं आई थी, तो आज के दौर में कैसे समझ आ जाएगी? इसलिए जितने लोग रूहुल कुदस की मुखालफत करते हैं उनके लिए जगह आग में है, वो माफी उनके लिए माफी नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई अपने मुंह को रूहुल कुदस के खिलाफ खोलकर वो मुजरम ठहर जाए। जो शख्स रूहुल कुदस की मुखालफत करेगा वो सजा पाएगा, वो बेसजा नहीं छूट सकता। इसलिए जरूरी है कि कोई शख्स जो है रूहुल कुदस के खिलाफ कभी जो है वो मुंह ना खोले। अगर वो रूहुल कुदस के खिलाफ मुंह खोलेगा तो जरूर सजा पाएगा।
बाज़ लोग रूहुल कुदस पाया हुआ कहते हैं दुआ करो दुआ करो, आप अपनी कमजोरियों के ऊपर ध्यान ना करो, आप जो है अपने गुनाहों के ऊपर नजर ना करो, बस यीशु मसीह की तरफ ध्यान करो, आप गुनाहों को ना देखो। तो गुनाहों को याद दिलाना रूहुल कुदस का काम है। वो कहता तो यहाँ पर गलत है। जब तक उसके जो है वसीला से रहम मांगकर उस कमजोरी के ऊपर, उस अपनी खता के ऊपर, उस अपनी गुनाह के ऊपर रूहुल कुदस के वसीला से इंसान गालिब नहीं आएगा तो वो कैसे खुदा के साथ चल पाएगा। रोमियों के 6वें बाब में लिखा है, क्या फजल ज्यादा हो गया तो हम गुनाह करते रहे? लिखा है हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए आइंदा को क्यों कर उसमें जिंदगी गुजारे। तो जो फजल में आ गया है, जो नए सिरे से पैदा हो चुका है और वो यीशु मसीह को कबूल कर चुका है, उसके लिए जरूरी है कि वो रूहुल कुदस के वसीला से ये फजल मांगे कि वो अपनी कमजोरियों के ऊपर गालिब आए। अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपनी दानाई से कोई कमजोरियों के ऊपर, कोई अपने जो है वो कमियों के ऊपर, गुनाहों के ऊपर गालिब नहीं आ सकता। इसी तरह इंसान बहुत सी जगहों पर मगलूब होकर बैठा हुआ है, तो उसको उस हालत से निकलने के लिए क्या करना है? पतरस का खत उसका 2 बाब, 2 पतरस उसकी 19वीं आयत में लिखा है, वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। अब लोगों से तो वो आजादी का वादा करते हैं, लेकिन खुद आंखों की ख्वाहिश के नीचे फंसे हुए हैं, कानों से मार खा रहे हैं, कान उनके ऊपर गालिब आ चुके हैं, जब वो अपनी जबान के नीचे दबे हुए हैं, जबान से बुरी बातें निकलती हैं, उससे वो महफूज नहीं। तो जो जिस चीज का गुलाम है वो उसके लिए वो चीज खुदा है। कोई बीवी से हार के बैठा है और बीवी शोहर से हारी हुई है, तो वहां पर जरूरत है कि वो रूहुल कुदस के वसीला से रहनुमाई पाकर खुदावन के खौफ में रहते हुए एक दूसरे की इज्जत करें। अगर वो एक दूसरे को दबाने वाली बात करते हैं तो वहां पर वो रूहुल कुदस की मुखालफत कर रहे हैं, और रूहुल कुदस का गुनाह ऐसा है कि वो कभी मुआफ नहीं होगा। बाइबल कहती है रूह को रंजीदा ना करो। तो जो शख्स रूहुल कुदस को रंजीदा करता है उसकी रहता तो वो अंदर ही है, लेकिन उसकी जिंदगी में वो काम नहीं करता, डमी की सूरत में रहता अंदर ही है। यहां तक कि इंसान बेगाना ज़बानों में जो है वो दुआ भी करेगा, बेगाना ज़बानी बोलेगा, यहां तक कि वो लोगों को बड़ा जो है रूह में मामूर नजर आएगा, लेकिन घर में आते, चर्च से घर तक जाते जाते वो 4 दफा लड़ाई कर लेता है अपने घर के अफराद से ही। तो वो शख्स जो है कभी भी वो गुमराह हो चुका है, और उस शख्स को बाइबल कहती है फिर से नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वो रूहुल कुदस की मुखालफत कर रहा है। उसके लिए दोबारा यीशु मसीह आकर कफारा नहीं देगा। लिखा जो भाई कहलवा कर फिर वो गुनाह करता है, उसके साथ तो बाइबल कहती है खाना भी रवा नहीं है, इसलिए कि वो रूहुल कुदस पा चुका है, कलाम बार बार सुनता है, आसमानी लज़्ज़तों का मजा ले चुका है, रूहुल कुदस में शरीक हो चुका है, और उसके ऊपर बार बार बारिश होती रही है, और उसके बाद फिर वो गुमराही में चलता है। तो उस शख्स के लिए कोई और कुर्बानी नहीं है, वो यीशु मसीह को एलानिया जलील करता है, उसका खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं। तो खुदावंद के साथ जो वास्ता रखता है वो रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी में काम करने की आजादी देता है कि रूहुल कुदस खुदा मेरी जिंदगी में तू पूरे तौर पर काम करे, मैं अपने आप को पीछे करता हूं, तू मेरी जिंदगी में काम कर। तो रूहुल कुदस उसकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन जो रूहुल कुदस को पीछे कर देगा, एक दफा उसकी बात को नहीं मानेगा, 2 दफा नहीं मानेगा, 4 दफा नहीं मानेगा, आस्ता 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 वो रंजीदा हो जाएगा, तो वो कोई काम नहीं करेगा, डमी की सूरत में अंदर होगा। लेकिन रूहुल कुदस दिया क्यों गया है इंसान को, इस बात को हम जानेंगे रोमियों के 8वें बाब की 26वीं आयत में।
26वीं आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुक़द्दसों की शिफायत करता है। रूहुल कुदस खुदा की मर्जी के मुआफिक मुक़द्दसों की शिफायत करता है। जब कोई शख्स दुआ करता है तो दुआ के वक्त जो है रूहुल कुदस से मामूर शख्स, एक दुआ वो है कि किसी शख्स को रूहुल कुदस तो मिला हुआ है लेकिन वो एक लफ्ज बोल रहा है, बेशक खुदा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो एक ही लफ्ज बोल रहा है या दो लफ्ज बोलता है, वो हमेशा दो लफ्ज ही बोलता रहता है या चार लफ्ज बोलता है, पर रूहुल कुदस की रहनुमाई करेगा तो वो चार लफ्ज भी जो वो बोल रहा है वो पूरे का पूरा मैसेज खुदा के हजूर में पहुंच रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी ही एक ही ज़बान में दुआ कर रहा है, अगर वो पंजाबी में कर रहा है या उर्दू में कर रहा है या सिंधी में कर रहा है या किसी भी ज़बान में कर रहा है, तो वो समझो कि उसकी एक टांग है, वो लंगड़ा शख्स है। और लंगड़ाता हुआ जो है इंसान चलने की कोशिश भी करे तो 10 कदम चलेगा, उसके बाद गिर जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि पौलुस रसूल कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं अकल से भी दुआ करूंगा, मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। तो रूह से दुआ करना और अकल से दुआ करना यह है कि एक शख्स जब रूह में दुआ करता है तो वो रूहुल कुदस से मामूर होकर बेगाना ज़बानों में दुआ करता है, और जब वो अकल से दुआ करता है तो वो अपनी ज़बान में दुआ करता है। तो तरह तरह की ज़बानों के लिए लफ्ज क्या आता है इंग्लिश में? अदर टंग्स, यानी और ज़बानें। तो वो कब इंसान बोलेगा? जब रूहुल कुदस को पाएगा तो वो और ज़बान बोल पाएगा, तब वो सीधा दौड़ सकेगा। नहीं तो वो लंगड़ा शख्स है, जिस शख्स ने रूहुल कुदस नहीं पाया वो एक टांग से चलेगा, चंद कदम के बाद वो थक जाएगा। लेकिन जो रूहुल कुदस से मामूर शख्स है वो घंटों घंटे खुदा की हुजूरी में दुआ कर सकता है, वो थकेगा नहीं। थका हारा आएगा वो खुदा की हुजूरी में बैठकर बेगाना ज़बानों में दुआ करेगा तो रूहुल कुदस उसको जो है ताज़गी बख्शेगा। इसलिए जरूरी है कि रूहुल कुदस की रहनुमाई में हमें चलना है। जो शख्स रूहुल कुदस की मुखालफत करेगा कभी भी वो ठीक तौर पर चल नहीं पाएगा। मरकज़ की इंजील के 16वें बाब में लिखा हुआ है, 16वें बाब की आयत नंबर 15वीं आयत से लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए, किस चीज पर? जो मुनादी की जाएगी अंजील की, खुशखबरी को कबूल करेगा, खुशखबरी पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले। खुशखबरी को कबूल करके, यानी यीशु मसीह को कबूल करता है, उसको कबूल करके बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, न्यू टंग्स, नई नई ज़बानें, नई ज़बानें। तो नई नई ज़बानें बोलेंगे। तो जो नई नई ज़बानें बोलने वाला एक शख्स है जो रूहुल कुदस से भरपूर है, मामूर है, वो जब भी बोलेगा उसको कोई ना कोई नए लफ्ज मिलेंगे। वो बेगाना ज़बानें बोलेगा, वो हर बार कोई 10-15 लफ्ज, 20 लफ्ज, 50 लफ्ज, 20 लफ्ज वो और ज्यादा बोल सकेगा, वो वहां पर ही टिका नहीं रहेगा। तो कई तरीके से रूहुल कुदस की जो है इंसान मामूर होता है, तो उसके अंदर किसी के पास 2 लफ्ज हैं, किसी के पास 1 लफ्ज है, कई जो है बेगाना ज़बानों के उसके पास नेमत होती है, वो बोलते चला जाता है।
इसलिए रूहुल कुदस की मामूरी पाकर हमें जो है कब रूहुल कुदस की मामूरी पा सकते हैं? पहली बात यह है कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हाँ, बपतिस्मा के बगैर भी लोगों को रूहुल कुदस का बपतिस्मा हुआ, लेकिन वो जो खुदा की हजूरी में वफादारी से आते हैं, उसके हजूर में वफादारी से आते, कलाम को कबूल करते हैं, वो रूहुल कुदस से मामूर हो जाते हैं। अमाल की किताब के 10वें बाब में लिखा हुआ है, उसकी 44वीं आयत में, आयत नंबर 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। अब जो मुखालफत करते हैं वो ये नहीं चाहते कि वो रूहुल कुदस की मामूरी पाएं, लेकिन गैर कौमों को रूहुल कुदस मिल रहा था, तो वो लोग जो खुदा की हजूरी में चल रहे हैं उनको चाहिए, जो नहीं चल रहे, जो नाफरमानी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वफादारी से खुदा की हजूर में आएं और आकर जो है वो कलाम की ताबेदारी करें, तो वो रूहुल कुदस से मामूर हो सकते हैं। अभी उनके लिए वक्त है। ऐसा ना हो कि वो रूहुल कुदस के खिलाफ काम करते करते आग की जहन्नम में डाले जाएं और हलाकत का बाइस बने। इसलिए जरूरी है कि रूहुल कुदस की रहनुमाई में इंसान चले तो वो बरकत पाएगा। सो खुदा बरकत दे। दुआ करेंगे। प्यारे जलाली आसमानी बाप, मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ, डैडी जी तेरी तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है, तू हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। बाप, तू चाहता है कि तेरे लोग बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। तूने कहा मैं तुम्हें नया दिल अता करूंगा, तुम्हारे अंदर से संगीन दिल को निकाल लूंगा और गोश्तिन दिल अता करूंगा। उस रूह को जो नापाक है उसको निकाल कर तू अपने लोगों को रूह से मामूर करता है और अपने कवानीन अपने लोगों के दिल में अपने रूह के कलम से लिख देता है, ताकि वो रूह के तौर पर जिंदगी गुजारें और जाने कि हम नए इंसान हैं। इस कलाम को सुनने वालों को कसरत की बरकत देना। ये बातें तेरे लोगों की सोचों ख्यालों में समा जाएं और गहरा असर करें। प्यारे बाप, तेरा शुक्र हो। बाप, ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन।